आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर में हिंदी भाषा शिक्षण पर एक नया प्रश्न के साथ चर्चा करते हैं, जिसमें सिर्फ कक्षा पहली के बच्चों के बारे में अध्ययन किया गया। ठीक, मतलब यह है कि अब देखिए स्कूल और पेरेंट्स, क्या होता है स्कूल और पेरेंट्स। तो बालक का हर पेरेंट्स यही चाहता है कि उसका बच्चा क्या करे, अच्छे से अच्छा पढ़े, पढ़ाई में क्या हो तेज हो, अच्छा शिक्षा ग्रहण करे। इसके लिए क्या करते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूलों में एडमिशन कराते हैं। तो अच्छा से अच्छा स्कूल में एडमिशन कराने का उसका उद्देश्य क्या रहता है, उनका बच्चा क्या करे, अच्छे से पढ़ाई कर सके और अच्छे से पढ़ाई के साथ साथ अच्छा शिक्षा ग्रहण किया जा सके। तो पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, शिक्षा ग्रहण करना, अच्छा पढ़ाई करना। तो उसका जो स्टार्टिंग बेस क्या होता है, क्लास, क्या होता है, कक्षा। जिस प्रकार कोई व्यक्ति एक घर बनाता है, तो घर बनाने के लिए जो खुदाई करता है नींव के लिए, वह क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मजबूत। इसी प्रकार जो हम पढ़ाई करा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, अपने बालक को पढ़ा रहे हैं, तो उसका जो नींव है, जो बेस है, क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मजबूत। तो हमारा कक्षा 1 जो है क्या, पढ़ाई का जो बेस है क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तभी हम आगे जाकर या आगे क्या हो सकता है, उसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ही हमने घर बनाना स्टार्ट किया, अपना नींव किया, तो नींव कैसा होना, अपना बेस कैसा किया, मजबूत किया। तभी हमारा घर कैसा रहेगा, सुरक्षित और अच्छा रह सकता। ठीक, तो इसी के आधार पर आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 1, कक्षा पहली। क्या पहली कक्षा के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा देने से शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है? सिर्फ कक्षा पहली के बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखा देना ही क्या है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है या नहीं, यह पूछा गया। मतलब सिर्फ पहली क्लास के बच्चे को पढ़ना लिखना सिखा दे फिर हो गया शिक्षा, क्या ऐसा है या नहीं, इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो शिक्षक होते हैं उनका उद्देश्य होता है बच्चों को सिखाना, पढ़ना सिखाना, लिखना सिखाना, साथ ही साथ उसके व्यक्तित्व के विकास को भी शिक्षक क्या होता है, सिखाता है। उसके व्यक्तित्व विकास को भी उसको क्या देता है, जानकारी देता है। पढ़ना लिखना सिखाने ही मेन उद्देश्य नहीं होता, पढ़ना लिखना सिखाने ही मेन उद्देश्य नहीं होता, साथ ही साथ उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना भी बहुत जरूरी है। तो चलो हम आज चर्चा करते हैं, क्या पहली कक्षा के बच्चों को सिर्फ पढ़ना लिखना सिखा देना ही शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है या नहीं। तो इस पर चर्चा करते हैं। पहली कक्षा बच्चों की स्कूली जीवन की बुनियादी है। पहली कक्षा क्या है, स्कूली जीवन की बुनियादी बेस मान सकते। यहीं से बच्चे स्कूली पढ़ाई तथा अनुभवों के बारे में अपनी पसंद एवं राय बनाते हैं। देखिए, सर्वप्रथम यहीं से बच्चे स्कूली पढ़ाई तथा अनुभवों के बारे में अपनी पसंद एवं राय बनाते हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। जैसे क्या है, जो बच्चा है पढ़ाई का पहली क्लास, तो जो टीचर उसको व्यक्तित्व विकास के बारे में जो भी उसको बातें बताएं, वो आज से 10 साल में उसको अगर पूछा जाएगा तो उसके दिमाग में कैसे है। तो क्या होता क्या है, कक्षा 1 के बच्चे या कोई भी बालक, कक्षा 1 के बच्चे या कोई भी बालक, जो व्यक्ति है या कोई व्यक्ति, उसका जो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, 2 प्रकार से कैच है। ठीक, आज के डेट में अगर किसी भी, जैसे आप अभी आपकी कौन सी क्लास में, बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, ठीक है, आप बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आप अगर क्लास 1 में
लेकिन आज से 10 साल पहले क्या हुआ था वो याद रहता है। आप क्लास 1 में, क्लास 5 में जो टीचर आपको पढ़ाया था उसका नाम आज भी और उस समय में जो भी हुआ रहता है वो कुछ ना कुछ याद रहता है। लेकिन आज से अगर एक हफ्ते 10 दिन पहले की बात किया जाए, क्या सब्जी खाया क्या हुआ वह याद नहीं रहता। तो ऐसा होता है कि कैचिंग, तो हम क्या बात करते हैं, पसंद और राय, ठीक। तो क्या होता है, यहीं से बच्चे पहली क्लास के बच्चे स्कूली पढ़ाई तथा नाम के बारे में अपनी पसंद या राय बनाते हैं, ठीक है। तो अपनी पसंद के आधार पर जिसको कैच करने रहता है वो कैच करता है, जिसको नहीं करने रहता नहीं किया, ठीक। उसके बाद क्या होता है, यदि कोई काम बच्चों को पसंद या उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो वह निरर्थक है। मैंने पहले बताया जो पसंद है, ठीक, तो पसंद क्या है, जो टीचर उसको क्लास 1 से लेकर कक्षा 1 से 5 तक जो टीचर उसको पसंद है उसका आज भी उसको नाम याद रहेगा, ठीक। और आज से अगर 10 दिन पहले उसको कुछ पूछा जाए क्या सब्जी क्या खाए थे तो उसको याद नहीं रहेगा, तो उसके लिए वो क्या है, निरर्थक, उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं है, वो उसको याद रखना ही नहीं चाहता, ठीक। तो यह होता है, हमको 15 साल पहले की बात में अगर पूछा जाए तो हम कुछ ना कुछ बात हमको जो याद है, स्कूल शिक्षा हो या कोई भी बात हो, या हम कहीं शादी में गए थे वह हमको याद है, लेकिन उसी शादी में हमने क्या खाया या याद, या क्या कौन सी सब्जी खाया याद नहीं, ठीक। तो यह होता है बेस के आधार पर, ठीक। तो उसको क्या माना जाता है, जो याद नहीं उसको निरर्थक और जो याद है उसको सार्थक, ठीक। फिर अतः हम कह सकते हैं कि बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा देना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं, सिर्फ पढ़ना आ जाए और सीखना आ जाए, बोलना आ जाए, पढ़ना और लिखना आ जाए, ये सिर्फ शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है, बल्कि उनके समझ का विकास करना जरूरी है। बल्कि क्या है, बच्चे के समझ का विकास करना जरूरी है, जिससे क्या हो, बच्चे के व्यक्तित्व विकास हो सके, क्या हो सके, बच्चे का व्यक्तित्व विकास किया जा सके, ठीक। तो ये था क्या पहली कक्षा के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा देना ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है या नहीं, ठीक। तो हम कहाँ से बात कर रहे थे, सिर्फ कक्षा 1 की, ठीक। क्यों, क्योंकि कक्षा 1 को हम क्या माना है, बेस माना, जिस प्रकार से घर का जो बेस है उस प्रकार से पढ़ाई के जीवन कक्षा 1 क्या है, बेस माना है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखते हैं, अब इसी के आधार पर हमको कहा जाए पढ़ना सीखना क्या आनंदमय है, सिर्फ पढ़ना सीख लेना ही उचित माना गया है या नहीं, तो इस पर विचार किया जाए। पढ़ने में प्रयुक्त होने वाली क्रियाएं क्या है, पढ़ने में प्रयुक्त होने वाली क्रियाएं, ठीक है। तो पढ़ने में होने वाली क्रियाएं का पढ़ने के साथ साथ क्या जरूरी है, कौन सी प्रतिक्रिया जरूरी है, सिर्फ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण, सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने में पढ़ाई का उद्देश्य है नहीं, शिक्षा के साथ साथ खेल, शिक्षा के साथ साथ खेल, और जिसको जो चीज में रुचि है वह होना आवश्यक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, पढ़ने में प्रयुक्त होने वाली क्रियाएं, तो पहला खेल, फिर दूसरा मन के आधार, या विचार के आधार, विचार के आधार पर अब विचार के आधार पर शिक्षा भी और देखा जा सकता है। देखिए, अगर किसी का रुचि है खेल में तो वह शिक्षा के साथ साथ
जरूरी माना गया। अब दूसरे के मन के आधार पर, विचार के आधार पर, तो अपने विचारों को आदान प्रदान करना है क्या है? भाषा शिक्षा। मन में जो विचार उत्पन्न हो, अब ऐसा है कि क्या हुआ? अब देखिए हम क्या बात करते हैं, कक्षा हो, कक्षा 1 में अगर कोई टीचर है, आप क्या भावे टीचर, आप क्लास 1 के टीचर बने, आप पढ़ाने के लिए जाओगे, तो जाने के बाद क्या है, बच्चों को पूछा जाएगा, बच्चा आज पढ़ना है, पढ़ने का मन है, बच्चों का जवाब आया सर आज पढ़ने का मन नहीं। अब आपको क्या करना है? आपको तो पढ़ाना है, आपको क्या करना है? पढ़ाना है। तब ठीक है, पढ़ने का मन नहीं है बच्चों को, तो क्या किया जाए? मनोरंजन किया जाए, फिर उन्हीं के विचारों के आधार पर क्या किया जाए? शिक्षा ग्रहण किया जाए। तो अब क्या किया, एक अच्छे शिक्षक क्या करेंगे? देखिए बच्चों को यह बोलना है, अगर आपने पूछा, क्या पूछा, आज पढ़ना है, बच्चे बोले सर आज नहीं पढ़ना, आज खेलना है। तो अब खेल खेल में पढ़ने का तरीका क्या है? खेल खेल में पढ़ने का तरीका यह है, अब टीचर ने क्या किया, चलो आप जाइए क्लास से बाहर और अपने अपने मनपसंद चीज़ों के आधार पर कुछ वस्तुएं ले आए। अब बच्चे उत्सुक हो गए, क्यों? क्योंकि उसको लग नहीं रहा कि हम पढ़ रहे, खेल रहे। अब बच्चे गए मैदान, स्कूल ग्राउंड में चले गए, वहाँ से अपने अपने मनपसंद से किसी किसी चीज़ को उठा लाए। कोई लकड़ी का टुकड़ा ले आया, कोई पत्थर का टुकड़ा ले आया, कोई कागज या अन्य, सभी ने क्या किया? अलग अलग प्रकार की वस्तुएं ले आए। ठीक, अब उन्होंने एकदम उत्सुकता के साथ क्लास से बाहर गया, खेल खेल में उन्होंने अपने मनपसंद वस्तुएं ले आए। कोई पेड़ के पत्ते लाए, कोई क्या किया? पेड़ों के पत्ते। अब सर ने कहा ठीक है आप लोग आ गए, बैठ जाइए, बैठ गए। अब सर ने बारी बारी से सबको पूछना प्रारंभ किया। ठीक, तो बच्चे क्या किए? उत्सुकता से बताया सर मैंने क्या लाया? लकड़ी के टुकड़े लाया हूं। कोई बोल रहा है मैं पत्थर के टुकड़े, कोई बोल रहा है मैं कागज के टुकड़े, कोई और अन्य वस्तुएं, कोई पेड़ के पत्ते। अब टीचर ने क्या किया? बच्चे तो पढ़ने के अब इंटरेस्ट ले रहे, रुचि उसकी आ रही, तो पहले बच्चे से पूछे कि आप बताओ, गिनती करके बताओ, काउंट करके आपने कितने लकड़ी के टुकड़े लाए। अब बच्चा क्या करेगा? लकड़ी के टुकड़े ले आए। हम कहाँ आते हैं? कक्षा 1। अब उन्होंने काउंट करना चालू किया तो देखा 6। पत्थर के टुकड़े वाले बच्चों को पूछा गया तो 10 लाए, कागज के टुकड़े सिर्फ 3 ही लेके आ गए, और अन्य कोई किसी वस्तु को क्या लाया? कोई 5 लाया। पेड़ के पत्ते कितने लाए हैं? 15। अब ये क्या हो गया? बच्चों को बताना काउंट करने में लग गया। तो इससे क्या हो रहा है? गणित। हम क्या पढ़ रहे हैं? गणित। तो टीचर तो क्या उसको गणित समझाने की कोशिश कर, जो बच्चे को गिनती आ रही है उसको भी उन्होंने क्या किया? लकड़ी के टुकड़ों को काउंट कर दिया, पत्थर के टुकड़ों को काउंट किया, कागज के टुकड़ों को, अन्य वस्तुओं को और पेड़ों के पत्तों। तो इससे क्या हुआ? टीचर जो थे उन्होंने अपने पढ़ाने के कार्य को पूर्ण करके सभी को गणित का बता दिया। इससे क्या हुआ? अब चाहे तो पहले बच्चे को दूसरे और दूसरे बच्चे को तीसरे करके अल्टरनेट करके भी पूछा जा सकता है। इससे क्या है? जो कक्षा 1 के बच्चे हैं उसमें पढ़ने की रुचि, कक्षा 1 के बच्चे में पढ़ने की रुचि लाया जा सकता है। ठीक, तो हमने क्या किया? पढ़ने की रुचि नहीं होने के बाद भी उसमें पढ़ने की रुचि उत्पन्न कराई, उसको गणित समझाया। तो बच्चे खेल खेल में भी क्या कर रहे हैं? पढ़ना सीख जाते हैं, खेल खेल में पढ़ना। अब देखिए आते ही टीचर से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा कि सर आज हमको पढ़ने का मन नहीं है। तो सर ने गेम कराया, गेम के साथ क्या हुआ? उन्होंने गिनती सीखी। ठीक, तो यार क्या पढ़ने में प्रयुक्त होने लिख के इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं? शिक्षा ग्रहण कराया जा सकता है। ठीक, तो और इसमें हम उसमें बदलाव भी किया जा सकता है। हम नंबर 1 के बच्चों को पूछ सकते हैं कि 5वें नंबर के बच्चे ने क्या लाया, तो तीसरे नंबर के बच्चे ने क्या लाया,
इस आधार पर क्या किया जा सकता है, अल्टरनेट करके उसको गणित समझाया जा सकता है। अब उसको दो दो के ग्रुप में भी हम उसको बांट सकते हैं। अब अगर हम उसको जोड़ना सिखाना है, जोड़ना अगर उसको सिखाना है तो क्या करेंगे, पहला बच्चा और दूसरा बच्चा को जो वस्तुएं लाए उसको क्या करना है, जोड़कर बताने के लिए कहना है। तो वह क्या करेगा, 6 और 10 को जोड़ने का प्रयास करेगा। ठीक, तो यह काम सिर्फ पढ़ना और लिखना सीखने से शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। खेल खेल में रुचि के आधार पर, विचारों के आधार पर पढ़ना लिखना ही क्या है, हमारे उद्देश्य। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा देना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, अपितु उनके समझ का विकास करना जरूरी है, उनकी समझ का विकास करना जरूरी, साथ ही साथ जिससे क्या हो, उसका विकास हो सके, उसका क्या हो सके, विकास किया जा सके। ठीक, तो आज के लिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। इसका आंसर या अक्सर 3 नंबर या 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अक्सर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल जो है इसको या तो 3 नंबर से देंगे या तो 4, या तो अगर 2 नंबर में देंगे तो हाँ या ना में उत्तर दो करके भी दिया जा सकता है। क्या पहली कक्षा के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा देना ही शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, हाँ या नहीं, इस आधार पर भी प्रश्न किया जा सकता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।